अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल डाइन। जहां अब मिशा के नज़दीक घेरा तंग होता जा रहा है। मिशा जो इतनी चालाक बन रही है, बहुत जल्द अब पकड़ी जाएगी। मिशा जो कि अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद आमिर को मौत की नींद सुलाने के बाद नगीन के मुजरिम के पास पहुंच गई। उसे काफी रोमांटिक अंदाज में अपने जाल में फंसा रही है। उसकी गाड़ी में बैठते हुए उसे उस जगह पर जाने का कहती है जहां पर मिशा को डॉक्टर ने नगीन के मुजरिम को लाने का कहा था। तो नगीन का मुजरिम भी जो कि लड़की देखकर फिसल जाता है, अपनी मूंछों को ताव देते हुए पूछने लगा, अच्छा तो आपका नाम क्या है? तो ऐसे में मिशा भी झूठी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहने लगी, वही जो आपने रखा था, मिस्टीरियस गर्ल। ये कहते हुए वो खिलखिलाकर हंसती है और अचानक ही उसकी नज़र पीछे पड़ी पिस्टल पर पड़ी तो पूछ देती है, ये क्यों रखी आपने? तो यहाँ पर फिर से वो मूंछों को ताव देते हुए कहने लगा, वो जनाब मालूम तो नहीं पड़ता ना कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन है, तो किसी भी टाइम इसे इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब तो मिशा थोड़ी परेशान हो गई कि कहीं उसका ही तो आखिरी वक्त करीब नहीं आ रहा। लेकिन मिशा अपने इरादे की पक्की, उसे लगता है उससे ज़्यादा स्मार्ट कोई भी नहीं। वो तो नगीन के मुजरिम को डॉक्टर की बताई हुई जगह पर ले जाती है और उसके साथ काफ़ी रोमांटिक होने का ड्रामा करती है और इसी रोमांस में वो अब इसकी जान भी लेने वाली है। नगीन के वालिद और मिशा मिलकर इस बंदे को भी मौत की नींद सुला देंगे। जिस तरह से इन्होंने आमिर के साथ किया उसी तरह से अब इसके साथ होगा। मिशा जानती है कि जवार ज़मीनों पर है, इसलिए तो मौका देखते ही वो घर से निकल आई। अब जवार भी घर में नहीं, मिशा भी नहीं, और ये मौका देखते ही फौजिया को क्लिक हुआ कि क्यों ना वो आज मिशा के कमरे की तलाशी ही ले ले, क्योंकि उसे यकीन है कि मिशा के इस घर में आने के बाद ही एक के बाद दूसरी मौत हो रही है उनके घर में। तो ऐसे में मिशा के कमरे की तलाशी लेना बहुत ज़रूरी था। मौका देखते ही वो मिशा के कमरे में चली जाती है और यहाँ पर सबसे पहले तो उसे वो कैंडल्स दिखाई दी जो कि मिशा अपने मिशन मुकम्मल करने के बाद इन कैंडल्स के साथ जश्न करती है। उस आदमी की तस्वीर को जलाती है जिसको वो मौत के घाट उतार चुकी होती है और ये कैंडल्स देखकर एकदम से फौजिया घबरा सी जाती है कि इन कैंडल्स का भला यहाँ पर क्या काम। लेकिन फिर आहिस्ता ही आहिस्ता जब उसकी तलाशी बढ़ती गई तो उसे बहुत से सुराग मिलते गए। तस्वीरें भी मिली इस घर के लोगों की जो कि कटी हुई थी। जाहिर सी बात है एक वक्त में एक की मौत होना थी और इस हिसाब से ही उसने अलग अलग करके तस्वीरें रखी थी और साथ ही कुछ स्टाम्प पेपर्स थे। वो स्टाम्प पेपर्स भी थे जो कि वो रिसेंटली ही जवार शाह से साइन भी करवा चुकी है। इस तरह से वो जवार शाह की काफ़ी दौलत अपने नाम लगवा चुकी है। और फौजिया ने तो जैसे मिशा की गर्दन से पकड़ लिया हो। फौजिया के सामने मिशा का हर राज आ चुका है। अब मिशा को पहचानना फौजिया के लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं रहा कि ये लड़की मिशा नहीं, निहाल है। अपने बच्चे को यहाँ से लेने आई है और हम सबसे अपनी मौत का बदला लेने आई है। अब यहाँ पर वो सब कुछ शबाब को भी दिखाती है, शबाब को भी बताती है इस घर में इस वक्त जवार शाह, शबाब और फौजिया के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसलिए अब मिशा की हकीकत सबके सामने आएगी और फौजिया और शबाब ही लेकर आएंगी। इन तीनों की मौत से पहले पहले मिशा भी बेनकाब होने वाली है। जवार शाह बेशक आंखों पर मिशा के नाम की पट्टी बांधकर घूम रहा है, लेकिन बाकी दुनिया की आंखें तो खुली हैं और खास तौर पर इंस्पेक्टर की आंखें, जिसे मिशा पर शुरू से ही शक था। लेकिन जब आमिर को उसने पूल में फेंका था तो जाहिर सी बात है आमिर ने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी हाथ पांव भी मारे होंगे, जिसकी वजह से मिशा के सर के कुछ बाल आमिर के हाथ में आ गए थे और जैसे ही वो पूल में गिरा तो साथ ही वो बाल भी थे और पानी की वजह से वो बाल इकट्ठे हो गए। और जैसे ही तफ्तीश की गई तो फिर पुलिस को आमिर की बॉडी के साथ साथ ये बाल भी मिले थे जो कि अब पुलिस वाले डीएनए के लिए भेज रहे हैं। तो फिर जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो मिशा तो सबके सामने आया हो जाएगी। फौजिया और शबाब तो इसकी हकीकत जान चुके हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अब जवार शाह के सामने भी इसकी हकीकत आ जाए और बगैर सबूत के जवार शाह यकीन करने वालों में से नहीं। वैसे अगर सबूत इकट्ठे करने पर आए तो बहुत से सबूत मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारा सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा सबूत बन जाता है जो हर वक्त हमारे हाथ में रहता है, यानी कि हमारा मोबाइल। किसी इंसान की
अगर तफ्तीश करनी हो सबसे पहले मोबाइल का डाटा निकलवाया जाता है, किससे बात की, कब कब कहाँ कहाँ कॉल की और फिर क्या बात हुई। पुलिस तो सारा डाटा निकलवा सकती है, लेकिन अगर ऐसे में जवार शाह पुलिस की हेल्प करे तो पुलिस सब कुछ कर सकती है। मिशा बहुत जल्द बेनकाब हो सकती है, लेकिन ये जवार शाह का अंधा एतमाद है मिशा पर, मोहब्बत है कि वो तो पुलिस को अपने घर भी देखना नहीं चाहता। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जवार शाह आज भी पुलिस से कहता है कि मेरे घर मत आया करो, तफ्तीश मत किया करो। ये लोग जो डिजर्व करते थे इन्हें वैसी ही मौतें मिली। बेशक जवार शाह तो अपनों के साथ भी सिंसियर नहीं दिखाया गया। ये पुलिस वाला ही है जो कि जवार के अगेंस्ट जाकर शायद फिर अपनी प्रमोशन के लिए ही तफ्तीश कर रहा है और फिर सबूत भी इकट्ठे करेगा और फिर मिशा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के बाद वो जवार शाह की आकर आंखें भी खोलेगा। इस तरह से इंस्पेक्टर की तो प्रमोशन भी हो जाएगी, लेकिन जवार शाह की आंखें खुलते खुलते काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर जवार शाह फौजी और शबाब की बात पर यकीन करे, जैसे ही वो वापस आए फौजी और शबाब उसे मिशा के कमरे में से ली हुई चीज़ें दिखाएं, उसके कमरे का हाल बताएं, तो अगर जवार शाह यकीन कर ले तो बहुत बड़े नुकसान से बच जाएगा। वरना मिशा को मालूम है कि उसके खिलाफ सब खड़े हो चुके हैं और सारे का सारा शक उसी पर ही जा रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है मिशा यहाँ से बहुत जल्द हुनैन को लेकर भागने की कोशिश करेगी और वो जानती है कि सबसे पहले जवार शाह डॉक्टर के घर पहुँचेगा। तभी तो उसने अपनी माँ को भी सेफ साइड पर रख लिया, उसे खत भेजते हुए बता दिया कि जैसे ही मैं इन्फॉर्म करूँ फलान जगह पर अब्बा को बगैर बताए आ जाना, क्योंकि मिशा चाहती है कि उसकी माँ सेफ रहे। क्योंकि जवार शाह पूरे शहर में इवन के पूरे मुल्क में वो निकल जाएगा हुनैन शाह को ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसे में मिशा काफ़ी स्मार्टली खेलेगी और हुनैन शाह और अपनी माँ को लेकर सेफ प्लेस पर पहुंच जाएगी, जिसका मालूम सिर्फ डॉक्टर को और उसकी बीवी को होगा, जो कि कभी भी नहीं बताएंगे कि मिशा कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, अब आप क्या चाहते हैं? क्या मिशा वाकई अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाए क्योंकि वो उसकी असल माँ है, उसका पूरा हक है, या फिर मिशा को उसके कियों की सज़ा भी मिलनी चाहिए? इतनी मौतें जो कर दी तो जाहिर सी बात है कोई सज़ा भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जवार शाह के सामने मिशा की हकीकत आ जानी चाहिए या फिर मिशा को सेफली यहाँ से अपने बच्चे के साथ निकल जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कैसे आगे ड्रामा देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो देख के लिए अल्लाह हाफिज़।